बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी EQ-TV से वीकली हॉरोस्कोप लेकर 14 जून से लेकर 20 जून तक कैसा रहेगा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, AQ जेमस्टोन्स का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अगर आप असली और मुस्तनद नगीने हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे AQ जेमस्टोन पर रब्ता करके इस हवाले से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और दूसरी अहम बात ये कि इल्म नजूम से दिलचस्पी रखने वाले हज़रात अगर इल्म नजूम सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जनवरी 2021 से बाकायदा इस सेशन का आगाज़ हो रहा है। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, किस तरह से एडमिशन लेना है, क्या इसका क्राइटेरिया है, अब दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हैं, आप इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद होनी चाहिए। और वो लोग जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैं वो जनाब इस क्लास में जो है तशरीफ़ लाकर बाकायदा इस लेक्चर का हिस्सा भी बन सकते हैं। और ज़ंजानी जंतरी 2020, 12 इमामिया जंतरी 2020, अलबैरूनी तकवीम 2020 और जून का शुमारा अगर आप PDF फॉर्मेट में हासिल करना चाहते हैं तो AQ.TV हमारी जो वेबसाइट है AQTV.TV पे आप जाकर वहाँ भी पढ़ सकते हैं, या PDF में अगर आपको चाहिए तो जनाब आप हासिल कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कीजिए हमें व्हाट्सएप पे, हम इसकी PDF फ़ाइल आपको भिजवा देंगे। आइए बाकायदा अब वीकली हॉरोस्कोप का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे बुर्ज हुम्मल एरीज़ के बारे में। बुर्ज हुम्मल एरीज़ 14 जून से लेकर 20 जून तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। स्क्रीन पर जायशा भी मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इस वीक का आगाज़ बुर्ज हुम्मल एरीज़ वालों के लिए ज़हनी तौर के ऊपर कुछ थोड़ा सा परेशानियों का बायस रहेगा। ख़ास तौर पर 14 और 15 तारीख, इसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अपने मिलने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, के हर उस शख्स के साथ मिलते वक्त आपने एहतियात करनी है कि इख्तलाफात का अंदेशा देखा जा रहा है। और सिर्फ ये इख्तलाफात नहीं होंगे, इसमें गालबन हो सकता है कि हमेशा के लिए आपको अपना ताल्लुक़ भी उनके साथ ख़त्म करना पड़े। इसमें आपकी ज़्यादा गलती होगी, तो थोड़ा सा अपना गुस्सा, एग्रेशन, इसको आपने कंट्रोल में रखना है। इस वीक के आगाज़ से ही अखराजात में भी इजाफ़ा होगा। उस वजह से हो सकता है कि ये जो भी कैफियत आपकी चल रही है शायद इसी वजह से हो कि इनकम उस तरह से नहीं है, आमदन उस तरह से नहीं है और अखराजात में दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जा रहा है। इस पे किस तरह से काबू रखना है, ये कैफियत आपकी 16 जून से बेहतर होना शुरू हो जाएगी कि आप इस कैफियत से निकल आएंगे। पहले जो 2 दिन हैं उसमें तो समझ ही नहीं आएगी कि आखिर हमें करना क्या है। समटाइम्स ये भी होगा कि रोज़मर्रा रूटीन के काम जो आप आम नॉर्मल रूटीन में करते हैं शायद वो भी करने का दिल ना करे, आपका खाना बनाने को दिल ना करे, घर की सफाई सुथराई को दिल ना करे। यही हाल स्टूडेंट्स का भी रहेगा, जो नौकरी पेशा हैं उनके साथ भी इसी किस्म की कैफियत रह सकती है। और तंग करने वाले लोग जनाब एज़ यूजुअल आपको इस वीक में आगाज़ में ही तंग करेंगे, उनकी वजह से भी ये कैफियत पैदा हो सकती है। फिर आपके लाइफ पार्टनर की सेहत ख़राब होने का ख़दशा भी इस वीक के आगाज़ में दिखाई देता है। 16 तारीख के बाद खुद एतमादी में इजाफ़ा, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाएगा। जिस तरह से रोज़मर्रा रूटीन के काम आप कर रहे थे, पेंडिंग डिले हो रहे थे, वो बेहतर अंदाज में होना शुरू हो जाएंगे कि जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही थी आप किसी एक बेहतर नतीजे पर पहुँचते हुए दिखाई देते हैं। और इस वीक का जो इख्तिताम है वो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। उसकी वजह ये है कि फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर मईशत आपकी जो अखराजात में बेबिना इजाफ़ा था उसमें काफ़ी हद तक काबू हो जाएगा, बल्कि किसी से को फेवर, मदद, हेल्प भी आपको मिल सकती है। दोस्तों से ख़ास तौर पे, या आपके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी तरफ से भी मदद हो सकती है कि आपके मईशत के मामलात कदरे कंट्रोल में आ जाएंगे। बिज़नेस करने वाले जितने भी अफराद हैं आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा है। बिज़नेस के मामलात में तेज़ी रहेगी। नौकरी पेशा अफराद के लिए भी थोड़ा सा एहतियात ज़रूरी है कि आपके साथ मिलकर काम करने वाले लोग बिला वजह खामख्वा में आपके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे। हो सकता है ये भी कह सकते हैं कि आपका गुफ्तगू करने का अंदाज़ हमें पसंद नहीं है, और अचानक से आपको शौक पहुंचेगा कि हम
प्यार से भी बात करते हैं तो लोग हमारे दुश्मन हो जाते हैं। इस चीज़ की वैसे एरीज़ वालों की आज तक कभी किसी को समझ नहीं आई है। ये आपके साथ डे वन से बाय बर्थ, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके अंदर ये थोड़ा सा इशू है, लेकिन फिर भी आप अदब का जो पहलू है, दामन है, उसको हाथ से आपने जाने नहीं देना, अपने आप को बाइखलाक रखना है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस वीक के आगाज़ में थोड़ा सा जो है वो इतना बेहतर नहीं है, लेकिन 16 तारीख के बाद से ही आपस में जो अज़दवाजी मामलात हैं उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और कोशिश कीजिएगा कि घर में पहले 2 दिन ना ही गुजारें, अपने काम पे ज़्यादातर वक्त गुजारें तो आपके मामलात बेहतर रहेंगे। ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात में धोखाधड़ी का अंदेशा भी देखा जा रहा है। कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं या बेचते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात लाज़िम है। औलाद की तरफ से सुकून रहेगा, घर का माहौल बच्चों की वजह से पुरसुकून दिखाई देता है। कामयाबियाँ इस वीक के अख्ताम तक आपको मिलेंगी कि कोई भी काम इस वीक का जो आपने शुरू किया था वो मुकम्मल होता हुआ ज़रूर दिखाई देता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या नूरो, इसको आपने 256 टाइम्स पढ़ना है अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका आपने लाजमी अपना देना है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस 14 जून से लेकर 20 जून तक ये वीक अपना कैसे गुजारेंगे, स्क्रीन पे इस वक्त जायशा आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इस वीक का आगाज़ बुर्ज सौर वालों के लिए जनाब बड़ा पुरजोश है। दोस्तों के साथ खुशगपियाँ लगाते हुए नज़र आते हैं, दोस्तों के ऊपर ट्रस्ट भी है, दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त भी गुजरेगा और दोस्तों की वजह से आपके बहुत सारे कामों में आसानी भी देखने में आ रही है। सोशल एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी रहेगी, शादी ब्याह की तकरीबात में भी शिरकत हो सकती है, किसी बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं या किसी गेट टुगेदर में भी जाते हुए नज़र आते हैं। और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रहेगा। उन लोगों के लिए ये वीक बहुत अच्छा है जिनका ऑनलाइन बिज़नेस है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक शेयर में दिलचस्पी रखते हैं, आपके लिए मुनाफा इस वीक में दिखाई देता है। कारोबारी अफराद के लिए भी अगर मैं देखूं जो ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं भी करते, आप लोगों के लिए भी इस वीक के पहले 2 दिन जो हैं ख़ास तौर पे बहुत तेज़ी के होंगे। मुनाफा, फ़ायदा, पैसे का आना जो है वो आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। लेकिन इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है 16, 17 और 18 तारीख, ये 3 दिन आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इन 3 दिनों में नज़र बद का शिकार हो सकते हैं। इन 3 दिनों में आपको किसी की ऐसी नज़र लगेगी कि आपके बनते बनते काम अचानक रुक जाएंगे। चाहे वो किसी को मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना है, अपनी शादी ब्याह के सिलसिले में किसी से को बातचीत करनी है, किसी से इम्पोर्टेंट मैसेज आपने किसी को दिलवाना है, कोई मीटिंग है, नौकरी के हवाले से कोई एफ़र्ट मेहनत कर रहे हैं तो वो भी अचानक से रुक सकती है। घर के अंदर अजीब सी तलखी पैदा हो सकती है। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात ख़राबी की तरफ जा सकते हैं कि आपको अपने लाइफ पार्टनर के मिजाज का समझ ही नहीं आएगी कि आखिर उनको हुआ क्या है। इस वीक का इख्तिताम आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन है कि फिर से पुरजोश दिखाई देते हैं, फिर से वलवला अंगेज़ हैं, सैर व तफरीह के प्लान बनाते हुए नज़र आते हैं, बल्कि किसी सफ़र पे भी आप लोग जा सकते हैं। लेकिन दरमियानी हिस्से में एहतियात कीजिएगा, सफ़र करने से गुरेज़ करें। को बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो फिर आपने सफ़र की तरफ तवज्जो देनी है। फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर उन 3 दिनों को मैं निकाल दूँ, 17-18 तारीख को ख़ास तौर पे, इसके अलावा पूरा वीक फ़ाइनेंशली तौर पे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इन 2 दिनों में अखराजात में भी इजाफ़ा होगा। ना चाहते हुए भी पैसा आपको ख़र्च करना पड़ेगा, चाहे अपनी बीमारी पे या किसी और फैमिली मेम्बर की बीमारी पे आपको पैसा ख़र्च करना पड़ सकता है। आपकी अपनी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन जिन लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम होती है कि अचानक से बैठे बैठे नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, छींकें बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं, आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जिनको सांस की प्रॉब्लम रहती है उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कामयाबी इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। इस वीक में किसी भी काम का आगाज़ करते हैं तो इख्तिताम इस वीक का बखैर होगा, आपकी फ़ेवर में फ़ायदे में जाता हुआ दिखाई देता है। वो लोग जो नौकरी के हसूल के लिए फ़िक्रमंद हैं, इस वीक में कोशिश अपनी जारी रखें।
आपको इस वीक में आसानी मिल सकती है। लेकिन इस वीक का दरमियानी हिस्सा नौकरी पेशा अफराद के लिए जनाब बहुत ज़्यादा मोहतात तलब है कि एकदम से आपको नौकरी से कहीं बर्खास्त न कर दिया जाए। अपनी चीज़ों पे ख़ुद से तवज्जो दें, अपने कामों को अपने हाथ से अंजाम देने की ज़रूरत है। बड़े बुज़ुर्गों की मुशावरत अपनी ज़िंदगी में शामिल रखिएगा। अपने रिश्तेदारों के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करना आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि रिश्तेदारों की तरफ से भी कुछ ख़राबियाँ इस वीक में देखने में आ रही हैं। इसके साथ साथ औलाद स्पेशली कि बच्चों की तरफ से ये वीक बहुत अच्छा रहेगा और मोहब्बत के मामलात पाया तकमील तक पहुँचते हुए ज़रूर नज़र आते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या रहीम। 258 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में अपना लाजमी निकालिएगा। आइए बात करते हैं बुर्ज जौज़ा जेमिनी के बारे में। बुर्ज जौज़ा जेमिनी 14 जून से लेकर 20 जून तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, स्क्रीन पे सुकज़ाइशा मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। बुर्ज जौज़ा वालों के लिए जनाब इस वीक का आगाज़ ही ज़िम्मेदारियों से हो जाएगा, मुस्तकिल मिजाजी से होगा और अपने हर काम में दिलचस्पी लेते हुए दिखाई देते हैं। अपनी शख्सियत पे एतमाद बहुत ज़्यादा है। जो भी काम एक दफ़ा करने के बारे में आप ठान लेंगे वो आप करके रहेंगे। आपने किसी की फिर सुनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। एक चीज़ का बस ख्याल रखिएगा कि आप जो सबसे पहली सोच है, फ़र्स्ट थॉट जो है, उससे आपने हटना नहीं है, क्योंकि बाद में एहसास होगा कि जो हमने सोचा था वो दुरुस्त था, हमें बर वक्त कर लेना चाहिए था। समटाइम्स ऐसा होता है कि दोस्तों की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से या फैमिली मेम्बर्स की तरफ से आप कई दफ़ा सोच में पड़ जाते हैं कि हमें आखिर चीज़ों को तहम्मुल मजाजी से करना है, लेकिन आपका मिजाज जनाब तहम्मुल मजाजी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। आप जज्बाती लोग हैं, आप लोगों ने बर वक्त फ़ैसला लेना होता है। दूसरों को जब आप मुशावरत देते हैं, कोई भी नसीहत करते हैं, वो दुरुस्त होती है। तो अपने लिए ये डर खौफ इस वीक में आप लोगों के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इस वीक के पहले 5 दिन बहुत अच्छे हैं। आखिरी जो 2 दिन हैं स्पेशली, उसमें 19 और 20 तारीख, इसमें बस आपने एहतियात करनी है कि किसी को भी बग़ैर सोचे समझे पैसे नहीं देने। अखराजात में इजाफ़ा दिखाई देता है, तन्हाई का शिकार नज़र आते हैं, ज़हनी इज़्तिराब की कैफियत में मुब्तला होंगे, इख्तिलाफ़ात का अज़दवाजी ज़िंदगी में अंदेशा है। तो आखिरी 2 दिन आपने कोशिश करनी है कि वीकेंड होगा उसमें आप घर में रहें, रेस्ट करें, कोई अच्छी सी मूवी देखें, अच्छी सी किताब पढ़ें। अगर आपको अपने मज़हब से लगाव है, मजहबी किताबें पढ़िए, कोई लेक्चर्स जो हैं वो आप जो उलमा हज़रात के हैं वो आप सुनिए, या कोई अच्छी मौसीकी से दिलचस्पी रखते हैं अपने आप को, क्योंकि आप लोगों के लिए फ़ारिग रहना भी एक बहुत बड़ी तकलीफ़ का मरला होता है कि आप लोग फ़ारिग नहीं रह सकते। तो इसी तरह ये वीक मसरूफ़ तरीन वीक रहेगा। नौकरी पेशा अफराद के लिए भी इस वीक में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियत दिखाई देती है। कारोबारी हज़रात के लिए ये वीक बहुत अच्छा है, मुनाफा, फ़ायदा, प्रॉफिट मिलता हुआ नज़र आता है। फ़ाइनेंशली तौर पे बेनिफिशियल रहेगा ये वीक आप लोग के लिए। फैमिली मेम्बर्स के साथ भी वक्त आपका अच्छा गुजरेगा, फैमिली अमूर में दिलचस्पी लेंगे और फैमिली के अगर कोई पेंडिंग अधूरे काम है वो मुकम्मल करते हुए नज़र आते हैं। रिश्तेदारों के ऊपर बेजा इन्हिसार करना, ट्रस्ट करना, उनकी तरफ से कोई ऐसा फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस वीक का दरमियानी हिस्सा दोस्तों के साथ गुजारने के लिए बेहतरीन है, सैर व तफरीह के लिए बेहतरीन वक्त है। कोई प्लान प्रोग्राम बन सकता है, ट्रैवल का प्लान भी बन सकता है। इस वीक में आपकी नींद पहले की तरह बेहतर नहीं है, नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, मसरूफ़ियत की वजह से हो सकती है। जहाँ तक अज़दवाजी ज़िंदगी की मैं बात करूँ तो आखिरी जो 2 दिन हैं 19-20 को निकाल के बेहतरीन वक्त होगा कि अगर आप और आपके लाइफ पार्टनर के दरमियान कोई इख्तलाफात है तो उसको बर वक्त काबू पा लेंगे या बेहतर दुरुस्त में लेकर जाएंगे। हेल्थ के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ये वीक आपका बहुत अच्छा है। सेहत के मामलात, अगर आप बीमार थे, शिफा मिलती हुई दिखाई देती है। सेहत के हवाले से कुछ इतनी तशवीशनाक चीज़ें जो है वो नहीं है। मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए इस वीक का दरमियानी हिस्सा बेहतर है। उसमें अगर आप किस्मत आजमाई करना चाहते हैं 17-18 तारीख इसके लिए बेहतर है, उसमें आप किस्मत आजमाई कर सकते हैं। जिन बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हुई वो भी अगर थोड़ी सी
सी कोशिश और एफ़र्ट करें या आपके फैमिली वाले एफ़र्ट करें तो इस वीक में इस हवाले से कोई बेहतर पेशरफ्त होती हुई नज़र आती है। बड़ों से फ़ायदा मिलेगा, बड़े बुज़ुर्गों से फ़ायदा इस वीक में मिलता हुआ नज़र आता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या करीमो, 270 दफ़ा आप इसको पढ़ेंगे अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में आपने लाजमी अपना निकालना है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। जी, बात करते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की। 14 जून से लेकर 20 जून का जो ये वीक है कैसा रहेगा, स्क्रीन पे जायशा आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। तो जनाब इस वीक में बुर्ज सरतान वालों की अगर मैं देखूं चांदी होती हुई नज़र आती है। वैसे भी चांदी का ताल्लुक़ जो है वो कमर से है और कमर आप लोग का जनाब हाकिम से आ रहा है। इस पूरे वीक में आपके लिए हर काम में आसानी रहेगी। क्या कामयाबी की बात करूं, क्या किस्मत की बात करूं कि किस्मत तो वैसे ही वक्त आपका इस वीक में आपके ऊपर मेहरबान है। वो काम जिनके पीछे आप बहुत अरसे से तगदो कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उसमें आसानियां मिलती हुई नज़र आती हैं। इस वीक के आगाज़ के जो पहले 2 दिन हैं 14 और 15 तारीख, इसमें अगर आप कोई ख्वाब देखते हैं तो उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा कि उस ख्वाब के अंदर आपके मुस्तकबिल के हवाले से कुछ इशारे छुपे हैं। तो किसी भी अच्छे शख्स से जो ख्वाब की ताबीरें बताता हो उससे ज़रूर मालूम कीजिएगा। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद या बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं आप, तो उसमें आसानियां नज़र आती हैं। इमिग्रेशन के हवाले से मामलात में कदर बेहतरी और आसानी नज़र आती है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा कारोबारी अफराद के लिए बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी पेशा अफराद के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन लोगों की जॉब नहीं हुई आप लोगों के लिए भी इस वीक के दरमियानी हिस्से में आसानियाँ अल्हम्दुलिल्लाह दिखाई देती हैं और बिल्कुल भी किसी भी बात को लेकर कन्फ्यूजन का शिकार नहीं है। इस वीक में आपकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कौन सा शख्स आपसे किस मकसद के तहत मिलने आता है या क्या उसको आपसे चाहिए, ये फौरी तौर के ऊपर आप भाम जाएंगे। इस वीक का इख्तिताम दोस्तों के साथ गुजरेगा, सोशल गैदरिंग में वक्त गुजर सकता है, नए लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है, कारोबारी नौइयत से भी होगा या फैमिली रिश्तेदारों के हवाले से भी हो सकता है। रिश्तेदारों से कोई ना कोई फ़ायदा मुनाफा हो सकता है। इस वीक के आगाज़ में आपको कहीं ज़रूरी काम से ट्रैवल या सफ़र भी करना पड़ सकता है। मेहनत इस वीक में बहुत ज़्यादा आप लोग करेंगे और मेहनत से ही आपको उसका बेनिफिट, फल, फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। फैमिली के मेंबर्स जितने भी हैं अगर वो किसी भी वजह से आपकी तवज्जो चाहते हैं तो उनको वक्त, टाइम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इस वीक में आपकी मसरूफ़ियत ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है कि आप अपने किसी प्यारे को अपने से नाराज़ कर लें। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात इस वीक में बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बेमिसाल रहेगा। फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर भी ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। अखराजात पे काफ़ी हद तक काबू दिखाई देता है। मोहब्बत करने वाले अफराद आपने जनाब बस थोड़ी सी एहतियात करनी है, क्योंकि आप लोगों के लिए अभी फ़िलहाल काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ कि मोहब्बत के मामलात में चीज़ें बेहतर नहीं हैं। बदनामी का अंदेशा है, जज्बातीपन का अंदेशा है और अपनी ज़ात को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो आप के अगर बच्चे या आपके बहन भाई कोई कैंसरियन है तो उनको जनाब आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है और उनकी काउंसलिंग भी करनी है। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। तालीमी मामलात में दिलचस्पी दिखाई देती है और सबसे अच्छी चीज़ ये कि अपने अंदर मौजूद किसी भी किस्म की कोई इल्मी तौर पे इम्प्रूवमेंट नहीं है तो उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करते हुए, मिल बांट कर करते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक के दरमियानी हिस्से में अगर आप कोई शिफ्टिंग चाहते हैं, कोई चेंज चाहते हैं तो आपको मौका मिलेगा तब्दीली का। नौकरी के हसूल के लिए जैसे मैं पहले बता रहा था आसानियाँ दिखाई देती हैं। अपने साथ मिलकर चलने वाले जितने भी अफराद हैं, मुलाजिम आपके या आपके अंडर काम करने वाले हैं, उनके साथ अपने ताल्लुक़ को बेहतर रखिएगा। उनकी वजह से कुछ थोड़ी सी गलत फहमियाँ जन्म ले सकती हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या रऊफ़, इसको 286 टाइम्स आपने पढ़ना है अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और किसी भी पीली रंग की चीज़ का सदका इस वीक में ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब।
बुर्ज असद लियो 14 जून से लेकर 20 जून तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, स्क्रीन पे जायशा आप लोग मुलाहज़ा फरमा रहे हैं। बुर्ज असद वालों को ख़ास तौर पे नसीहत है इस वीक के हवाले से कि बिल्कुल भी जल्दबाजी का मुज़ाहरा इस वीक के जो पहले 2 दिन हैं 14 और 15 तारीख बल्कि 16 तारीख तक आपने अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना है। जल्दबाजी में, गुस्से में, एग्रेशन में आके कोई भी ऐसा काम या अमल नहीं करना जिससे आपके काम ख़राब हो जाएं। पहली बात ये आपको समझाएगा कौन कि आपके अपने काम अपनी गलती से ख़राब हो सकते हैं। बराए मेहरबानी अपनी चीज़ों को संजीदगी से लें और 16 तारीख के बाद ही आप अपने कोई इम्पोर्टेंट काम जो हैं उनको प्लान दें। चाहे किसी से मिलना है, कोई ज़रूरी मीटिंग है, घरेलू अमूर में कोई इम्पोर्टेंट काम है, किसी का रिश्ता देखने जा रहे हैं, किसी दोस्त को मिलना है, किसी जगह इन्वेस्टमेंट करनी है। इस वीक का आगाज़ इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन 16 तारीख के बाद आप जितनी मर्ज़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम, दुश्वारी, दिक्कत जो है दिखाई नहीं देती। इस वीक का दरमियानी हिस्सा आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा कि आपके काम जो पेंडिंग थे, नामुकम्मल थे, वो मुकम्मल होना शुरू हो जाएंगे। आपके मिजाज में एकदम से तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। और जो शादीशुदा अफराद हैं, आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो इस वीक के आगाज़ में ख़राबियाँ पैदा होने जा रही हैं, ये आपके ससुराल की वजह से भी हो सकती है, या आपके फैमिली मेम्बर्स का अपने ससुराल वालों से या आपकी वाइफ या हस्बैंड के साथ मिजाज ना मिलने की वजह से भी सारी की सारी चीज़ें आपके ऊपर आ जाएंगी। फिर विरासती मामलात, घर में जो विरासती मामलात होते हैं, ज़मीन है, जायदाद है, बिज़नेस है, कारोबार है, कोई चीज़ें लेनी है, देनी है, इसमें भी आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि आपकी सुनवाई होने वाली नहीं है। तो बेहतर है कि इन चीज़ों को आप 16 तारीख के बाद ही प्लान कीजिएगा, उसी में चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देती हैं। उससे पहले जनाब सिर्फ़ और सिर्फ नाकामियों का अंदेशा रहेगा। 16 तारीख के बाद से ही आपकी मुस्तकिल मिजाजी, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी की वजह से आपके बहुत सारे काम बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इस वीक के अंदर सबसे अच्छी चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि फ़ाइनेंशली तौर पे चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। अखराजात के ऊपर काफ़ी हद तक काबू रहेगा कि पैसा ज़्यादा आएगा। अखराजात जो है वो सोच समझ कर करते हुए नज़र आते हैं। फिर उसके बाद मेहनत पे भी यकीन पहले की निस्बत ज़्यादा है। जहन में मौजूद इस वीक के आगाज़ में जो नेगेटिव थाट्स थे वो इस वीक के इख्तिताम तक ख़त्म होते हुए दिखाई देते हैं। नाउमीदी की कैफियत जो थी, परेशानी की कैफियत जो थी, उससे निकल जाएंगे 16 तारीख के बाद। सेहत के मामलात पे भी आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। अगर आपने अपनी हेल्थ पे तवज्जो ना दी तो ये पूरा का पूरा वीक आपका सिर्फ जो है वक्त ज़ाया होगा और कोई भी ज़रूरी काम नहीं होगा। जिन लोगों के साथ आप अपनी दिल की बातें करते हैं, राज की बातें शेयर करते हैं, बहुत सोच समझ कर करनी है। कोई भी आपका राजदान जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल इस वीक में रहने वाला नहीं है। आपका इम्पोर्टेंट ज़रूरी सामान गुम होने का ख़दशा भी दिखाई देता है। शॉपिंग के ऊपर इतना ज़्यादा यकीन नहीं करेंगे क्योंकि सेविंग की तरफ आपका रुझान तवज्जो ज़्यादा है। किसी वजह से इम्पोर्टेंट काम से आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा, लेकिन उसमें मैं ये देख रहा हूँ दुश्वारियाँ, सवारी का ख़राब हो जाना, देर से पहुँचना, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम दरपेश आ जाना जिसकी वजह से सफ़र में प्रॉब्लम रहेगी। तो उसके लिए भी आपने पहले से ही अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस करनी है। जहाँ तक बात है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की, तो इस वीक में नॉर्मल रहेगा कि आपका लाइफ पार्टनर और आप ख़ास तौर पे अपने लाइफ पार्टनर से कुछ इतना ज़्यादा मुतमईन और खुश दिखाई नहीं देते। तो अपने घर के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला का एक नाम है या रऊफ़, इसको आपने पढ़ना है 286 टाइम्स अव्वल आखिर, 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और काली रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में लाजमी अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गों की जानिब। बुर्ज
जुमला वर्गो 14 जून से लेकर 20 जून तक ये वीक ऐसा गुजारने वाले हैं। स्क्रीन पे इस वक्त जायचा मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। जायचे में आप देख सकते हैं कि स्टार्स की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेनिफिशियल है, लेकिन थोड़ा सा मैं फ़िक्रमंद हूँ कि इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है वो जनाब आपके लिए कामों में रुकावटें लेकर आएगा। और वो डेट्स होंगी 17 और 18 तारीख। ये 2 तारीखें जनाब आपके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है। इन 2 तारीख़ों में कोई ज़रूरी काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ना आपने मोहब्बत का पैगाम किसी को पहुंचाना है, ना कोई बिज़नेस मीटिंग रखनी है, ना किसी को मिलने जाना है। इस 2 दिनों में आप अगर किसी को अपने दिल की बात भी बताएंगे तो वो जो शख्स है बजाय आपकी बात सुनकर हमदर्दी जताए वो उल्टा आप पे तनकीद करना शुरू हो जाएगा। तो बेहतर है कि इन 2 दिनों को आप समझें कि आपके वीक में ये नहीं है, होंगे ज़रूर, लेकिन इसमें अपनी एक्टिविटीज़ इस तरह से रखिएगा कि आप मसरूफ़ रहें अपने ज़ाती कामों में, अपने दफ्तर के कामों में, अपने घर के कामों में, अपने बच्चों पे तवज्जो दें, अपने बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारें, दोस्तों के साथ वक्त गुजार सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खुशगपियाँ या कोई ऐसी बातें जादुई किस्म की किसी को मुतासर करने के लिए आपने नहीं करनी, क्योंकि दूसरे आपसे इन 2 दिनों में एटलीस्ट इंस्पायर होने वाले नहीं हैं। इस वीक के आगाज़ में आप और आपके शरीक हयात अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर दिखाई देते हैं, लेकिन दरमियानी हिस्से में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ होगी। तो उसके लिए थोड़ा सा खामोश रहना ये सबसे बेहतरीन रेमेडी है। लेकिन 19 और 20 तारीख में ये मामलात आपके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। फिर इसके साथ इस वीक का अख्ताम जनाब आपके लिए बहुत अच्छा है कि इस वीक में जो भी काम आप उसकी बुनियाद रखते हैं, आगाज़ करते हैं, उसका फ़ायदा फल आपको ज़रूर इस वीक के अख्ताम में मिलेगा। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर दिखाई देती है। अगर थोड़ा सा सर दर्द की शिकायत आपको रहे तो उसके लिए अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर राब्ते में रहकर उसका चेक करवा लीजिएगा। स्पेशली वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है या शुगर की प्रॉब्लम रहती है कि हाथों का कांपना, सांस का फूलना, ये कैफियत आपको रह सकती है इस वीक के दरमियानी हिस्से में। फिर इसके साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा वीक आपके लिए बेहतर है कि फ़ाइनेंशली तौर पे चीज़ों के हवाले से कुछ इतना ज़्यादा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अखराजात भी कंट्रोल में रहेंगे। नौकरी पेशा अफराद के लिए ये हफ़्ता अच्छा है, लेकिन जो 2 दिन मैंने बताएँ 17 और 18 तारीख, इसमें आपने मोहतात रहना है। आपके ऊपर कुछ गलत किस्म के एलिगेशन लगेंगे, उस वजह से आपको थोड़ा सा नाउमीदी की कैफियत से गुज़रना पड़े। आपके अंडर रहकर काम करने वाले जितने भी अफराद हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, लेकिन साथ मिलकर चलने वाले लोगों का रवैया कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। और ये कैफियत आपके रिश्तेदारों के ऊपर भी लागू होती है कि उनकी तरफ से भी कुछ आपको मायूसी का सामना हो सकता है। ज़हनी तौर के ऊपर मसरूफ़ हैं और इस लगन और जुस्तजू में हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर कर सकें अपने लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। लेकिन अचानक से एक भूत सवार हो जाएगा कि हमने मशहूर किस तरह होना है, फ़ेम किस तरह हासिल करना है, कि हमारी पहचान दूसरों के अंदर किस तरह से हो। हम बहुत अरसे से जिस काम में मेहनत कर रहे हैं अब हमें उसमें शोहरत भी चाहिए। ये अच्छी बात है, इससे आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ़ अंदाज में अपने आप को देखने का मौका मिलेगा और आप उसके ऊपर बेहतर अंदाज में अमल भी कर पाएंगे। ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें फ़ायदा हो सकता है। लेकिन कोई भी चीज़ ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से आप लोग करते हैं तो बग़ैर लिखत पढ़त के आपने कोई काम नहीं करना है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, लेकिन जो कम उम्र हैं, छोटे हैं, उनसे कुछ तकलीफ़ आपको बर्दाश्त करनी पड़ सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या रहमान, इसको आपने पढ़ना है 298 टाइम्स, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और काले रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में लाजमी आपने निकालना है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मैज़ान लिब्रा की जानिब।
बुर्ज मेज़ान लिब्रा 14 जून से लेकर 20 जून तक ये हफ़्ता जनाब आप लोग कैसा गुजारेंगे, स्क्रीन पे ज़ायचा आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। बुर्ज मेज़ान वालों के लिए ख़ास तौर पे जो पहले 2 दिन हैं 14 और 15 और फिर 16 तारीख, ये 3 दिन जनाब आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। सबसे पहली चीज़ कि अपनी हेल्थ पे तवज्जो देनी है, मुरगन ग़िज़ाओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बदपरहेज़ी नहीं करनी है। ख़ास तौर पे जो लोग दिल के मरीज़ हैं और हार्ट पेशेंट हैं, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है और पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा रखिएगा। डिहाइड्रेशन की कैफियत भी पैदा हो सकती है। पानी की कमी से आपके दिमाग की वेंस श्रिंक होंगी, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, जिससे ब्लड प्रेशर की शिकायत तो रहेगी, लेकिन डर, खौफ, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन और जो लोग आपके मददगार हैं उनके साथ भी अजीबोगरीब रवैये से बात करना, गुस्से से बात करना, एग्रेशन में रहना, ये इस वीक में कैफियत पहले 3 दिनों में रह सकती है। तो बहुत ज़्यादा आपने एहतियात करनी है। फिर पहले 3 दिनों में होगा ये कि आपके जो अंडर काम करने वाले जितने भी अफराद हैं, आपके जो सर्वेंट्स हैं, नौकर जो है, वो भी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। कानूनी मुकदमात के अंदर दिलचस्पी लेने वाले अफराद या अगर आपका कोई कानूनी मसला चल रहा है तो उसमें भी एहतियात करिएगा। गाड़ी चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त एहतियात करें। रोड पे चालान होने का ख़दशा भी है और एक भारी जुर्माना वो भी आपको अदा करना पड़ सकता है। लड़ाई झगड़े से परहेज़ करना है, बहस व तकरार से परहेज़ करना है। ख़ास तौर पे दोस्तों के साथ आपने इस वीक में बिल्कुल भी ना तो मुलाकात करनी है और ना ही उनसे कोई वादा करना है और ना ही उनसे पैसे लेने हैं और ना देने हैं। हर लिहाज से आपने दोस्तों से इस वीक में दूर रहना है तो ज़्यादा बेहतर है। उन लोगों के लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा जो नौकरी के हवाले से कोशिश करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, अभी तक बेरोज़गार हैं, आपको इस वीक में नौकरी मिल सकती है। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक में कुछ इतनी ज़्यादा बेहतरी नहीं है कि कारोबार जिस तरह से चल रहे थे उसी तरह से ही चलते रहेंगे। अभी वक्त नहीं है उसमें मुनाफा, फ़ायदा, प्रॉफिट बनाने का, उसमें अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जिनके छोटे बिजनेसेस हैं, छोटे कारोबार हैं, आपके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन दिखाई देता है। अपनी ज़रूरी चीज़ों की हिफाजत करनी है, ख़ास तौर पे ख़वातीन अपना पैसा, अपने ज़ेवरात अपने पास महफूज रखें। फिर वो अफराद जिनको बहुत सारी अंगूठियाँ, नगीने पहनने का शौक़ है, आपके महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन हैं, उनको आपने संभाल के रखना है। कोई शरारत में भी आपकी चीज़ उठाएगा, गायब करेगा, लेकिन उसके बाद वो दोबारा आपको नहीं मिलेगी। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानियाँ देखने में आती हैं कि मोहब्बत के मामलात किसी पाया तकमील तक पहुँचते हुए नज़र आते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस वीक में कदरे बेहतर है। बहुत ज़्यादा अगर मैं अच्छा कहूँ तो वो तो नहीं है, लेकिन ख़राबी भी कोई नहीं है। लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा है जो जुदाई इख्तियार करके बैठे हैं और वापस अपने ताल्लुक़ को बेहतर करके नई ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो इस हवाले से स्टार्स की पोजीशन बहुत अच्छी है कि आप दोबारा से अगर नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहें तो उसमें आसानी रहेगी। ज़िम्मेदारियां निभाने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि इस वीक में आपका मिजाज कुछ इतना ज़्यादा ज़िम्मेदाराना दिखाई नहीं देता। कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे, बेचैनी का शिकार रहेंगे, नींद आपकी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होगी कि फ़्रेश होने के बावजूद भी गनूदगी रहेगी, बेख्वाबी की कैफियत रहेगी, ख्वाब जो देखेंगे वो आपको याद नहीं रहेंगे। फिर समाजी हलकों में जिनके साथ आपकी दोस्तियां थीं, उनसे को बेनिफिट लेना है, उनकी तरफ से इनकार हो जाने के बाद भी मायूसी की कैफियत में मुब्तला हो सकते हैं। लेकिन जो शराकतदार हैं, जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं, वो आपके लिए इस वीक में फ़ायदेमंद रह सकते हैं या आपका जीवन साथी आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या सबूरो, इसको 298 टाइम्स आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी पीले रंग की चीज़ का सदका इस वीक में ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो 14 जून से लेकर 20 जून तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, स्क्रीन पे
जायशा आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। स्कॉर्पियंस के लिए इस वीक के आगाज़ में जो पहले 3 दिन हैं 14, 15 और 16 तारीख, ये मोहब्बत के मामले में बहुत ज़्यादा जनाब दिलचस्प नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मोहब्बत के मामले में कामयाबी, मोहब्बत का हसूल, फिर उसके बाद प्रपोज़ करना, फिर उसके बाद शादी तक बात लेके जाना, ये तमाम चीज़ें आपकी फ़ेवर में जाती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन ये पहले इस वीक के 3 दिन में ही होगा। लेकिन इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है 17, 18 तारीख, इसमें तो जनाब आपने अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। सेहत की तरफ से थोड़ी सी फ़िक्रमंदी इन 2 दिनों में नज़र आती है। फिर इस वीक के आगाज़ में अगर मैं देखूं तो दोस्तों के साथ मुलाकातें रहेंगी, सैर व तफरीह के प्लान भी बन सकते हैं, किसी ज़रूरी काम की वजह से ट्रैवल भी आपको करना पड़ सकता है, रूहानियत का शौक़ पैदा होना, रूहानी जगहों पे जाना, जो है मदरसों में जाना, दरसगाहों पे जाना, दरगाहों पे जाना, ये तमाम चीज़ें इस वीक में आप लोग का ख़ासा रहेंगी। ऐसे अफराद जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस है, सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिज़नेस को चलाते हैं, आप लोग के लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। इसमें मसरूफ़ियत का पहलू इंतहा पर नज़र आता है, इसमें आपको डेफ़िनेटली फ़ायदा भी होगा। फिर उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कोई काम करते हैं, शेयर्स की ख़रीद व फ़रोख्त है, इसमें मुनाफा होगा। फिर पूरी दुनिया में रहने वाले अफराद अपनी किस्मत को आज़माते हैं, लॉटरी से, इनाम से या किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम में हिस्सा लेते हैं, तो आपके लिए भी ये वीक बेनिफिशियल रहता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद औलाद पे तवज्जो, अपनी मसरूफ़ियत को छोड़कर अपने बच्चों की जो भी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने की तरफ आपकी तवज्जो रहेगी। किताबों का पढ़ना, इल्मी काबिलियत में इजाफ़ा करना, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना, ये इस वीक में आपका ख़ासा रहेगा। फ़ाइनेंशली तौर पे ये वीक आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। कानूनी मामलात से अवॉइड करना है, कानूनी मामलात में उलझने की कोशिश नहीं करनी, वरना मामलात ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, चाहे वो विरासत के हों, चाहे कारोबार के हवाले से हैं, या कोई हस्बैंड वाइफ के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गए, उस वजह से आप किसी कानूनी उलझन में या कोई भी नौयत है, आपने बचना है। इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है 17 और 18 तारीख, इसमें तो जनाब आपने इतनी एहतियात करनी है कि रोड पे जब गाड़ी भी या बाइक चला रहे हो तो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, सिग्नल नहीं तोड़ना, हेलमेट पहन के बाइक चलानी है, वरना चालान हो सकता है। हादसात का अंदेशा भी दिखाई देता है। ये आपकी अपनी गलती या गफलत से नहीं होगा, किसी और की गलती गफलत से भी ये चीज़ हो सकती है। तो अपने आप को बचाना है कि आप किसी में ना लग जाए। ये काम नहीं करना कि कोई आप में आके लग जाए, अपने आप को आपने महफूज रखना है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसके साथ अज़दवाजी ज़िंदगी के ताल्लुकात इस वीक के आगाज़ में और एंड पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो दरमियानी हिस्सा है इसमें कुछ थोड़ी सी नाचाकी, बदमज़गी फैमिली की वजह से हो सकती है। आपस में आप दोनों का जो भी ताल्लुक़ है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरों की वजह से आपके मैरिटल मामलात में इंटरफेरेंस आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगी, क्योंकि इस वीक में रिश्तेदारों का कुछ ज़्यादा आपके साथ मिलना जुलना रहेगा, जिस वजह से आपके घर में क्या चल रहा है ये आपको ज़्यादा बेहतर पता है। अगर वो कुछ कहते भी हैं उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से आपने निकाल देना है। नौकरी पेशा अफराद के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। इज़्ज़त, तरक्की, प्रमोशन के हवाले से मामलात में बेहतरी दिखाई देती है। दोस्तों के साथ आपका ताल्लुक़ अगर कुछ सैर व तफरीह का है फिर तो ठीक है, लेकिन बग़ैर किसी वजह के उनके साथ बैठकर खुशगपियाँ लगाना ये थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है कि आपके दोस्त कोई ऐसी बात कर देंगे जिससे आपको गुस्सा आ सकता है। तो ज़्यादा टेलीफोन पर लंबी बातचीत करना, इससे भी आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। अल्लाह ताला का एक नाम है या बसीरो, 302 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में लाजमी अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सजिटेरियस 14 जून से लेकर 20 जून तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, स्क्रीन पे जायशा आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। बुर्ज कौस वालों के लिए इस पूरे वीक में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं, लेकिन इस वीक का जो इख्तिताम होगा, वीकेंड अगर है, तो उसमें आपने अपनी हेल्थ पे ज़रा थोड़ी सी तवज्जो देनी है कि सेहत के मामलात आखिरी जो दिन है 19 और 20 तारीख, इसमें कुछ इतने ज़्यादा बेहतर नहीं हैं।
इस वीक का आगाज़ फैमिली अमूर में दिलचस्पी लेना, घर में ज़्यादा वक्त गुजारना, घर वालों के मामलात पे तवज्जो देना, संजीदगी का मुज़ाहरा करना, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ भी कर गुज़रना, ये इस वीक में आप लोग का ख़ासा रहेगा। ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से मुनाफा फ़ायदा हो सकता है, किसी भी चीज़ की सेल परचेज़ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। ऐसे अफराद जो अपने घर से दूर रहते हैं, आपको मौका मिलेगा या तो आप अपने घर वापस आ सकते हैं या अपने घर वालों के साथ उस तरह से आपकी बातचीत इस वीक में बहाल होगी जैसे पहले नहीं थी। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके जो हस्बैंड हैं वो बैरून मुल्क काम की नौइयत से जाते हैं और बहुत अरसा आप लोगों को उनसे ये गिला शिकवा रहता है कि आपसे वो प्रॉपर अंदाज में बात नहीं करते। तो इस वीक में अगर आपका उनसे रब्ता बहाल होता है तो आपने ये तनकीद नहीं करनी कि इतना अरसा आप कहाँ गायब रहे, इतना अरसा आपने हमसे बात क्यों नहीं की। जो वक्त जिस तरह गुजर रहा है, अच्छे माहौल में गुजर रहा है, देर आए दुरुस्त आए, आपने उनको मौका ज़रूर देना है कि वो आपके साथ अच्छे अंदाज में गुफ्तगू भी करें और बातचीत भी करें। इस वीक के दरमियानी हिस्से में आपको मौका मिलेगा अपने बच्चों पे तवज्जो देने का, बच्चों के साथ वक्त गुजारने का। फिर उसके साथ उन लोगों ने भी थोड़ी सी एहतियात करनी है जिनके कानूनी मसले मसाइल चलते हैं कि आपने इसमें ज़्यादा उलझने की कोशिश नहीं करनी। अपने लीगल एडवाइज़र्स के साथ ज़रूर राब्ते में रहिएगा। फिर इसके साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस वीक में बहुत अच्छा है कि आप दोनों के दरमियान पैदाशुदा इख्तलाफात उनको ख़त्म करने का मौका मिलेगा। काम आपके उस नौइयत से नहीं होंगे या उस अंदाज में नहीं होंगे जिस तरह से आप चाहते हैं। अगर आज का काम है तो हो सकता है वो 2 दिन में आपका काम मुकम्मल हो, लेकिन उस वजह से आपने हिम्मत या हौसला जो है उसमें कमी वाक़ई नहीं करनी और ना ही अपने मोराल को थोड़ा सा डाउन करना है। फाइनेंशियली तौर पे ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। वो लोग जो नौकरी के हवाले से तबादला या ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, आप लोग के लिए इस वीक में आसानी रहेगी। नौकरी के हसूल में आसानी दिखाई दे रही है, तरक्की, इज़्ज़त, प्रमोशन में इजाफा दिखाई दे रहा है। घर की ज़िम्मेदारियाँ ख़वातीन के ऊपर बहुत ज़्यादा है, घर की तज़ीन व आराइश है, शॉपिंग की तरफ तवज्जो। फिर उसके बाद इस वजह से अखराजात में भी थोड़ा सा इजाफा हो सकता है, किसी वजह से ट्रैवल सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी नौइयत के मामलात होंगे जिस वजह से आपको सफ़र करना पड़ सकता है। एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि आपके जो बहन भाई हैं, अगर किसी वजह से वो आपसे खुश नहीं हैं, नाराज़ हैं, तो इस नाराज़गी को ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। इवन आपके दोस्त भी अगर किसी वजह से आपसे खफा हैं, नाराज़ हैं, आपका वक्त उनको ना देना या किसी वजह से कुछ छोटी मोटी बदमज़गी हो गई है उसको दूर करने की कोशिश आप करें, तो इस वीक में उन लोगों के साथ आपके राब्ते अच्छे हो सकते हैं जो किसी भी वजह से नाराज़ या आपसे रूठे बैठे हैं। आपकी अपनी शख्सियत पुर उम्मीद है, मुतमईन है, रिलैक्स हैं। माजी में किए गए जितने भी तजर्बात आपने ज़िंदगी में अभी तक हासिल किए हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। फिर ऐसे काम जो आप छुप कर करते हैं, वो बिज़नेस के नौइयत के हों, कारोबारी मामलात हों, कि आप अपनी फ़ैमिली को उस हवाले से नहीं बताते, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। कारोबारी अफराद के लिए मैं अगर देखूँ तो ये वीक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि कारोबार में तेज़ी दिखाई देती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या कादिर, इसको आपने 305 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में अपना लाजमी निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 14 जून से लेकर 20 जून तक ये वीक आप लोग के लिए कैसे रहेगा, स्क्रीन पर जायचा आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इस वीक का आगाज़ स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं और इब्तदाई तालीम हासिल कर रहे हैं, अंडर मैट्रिक हैं, आप लोगों के लिए इस वीक में जनाब मेहनत कुछ ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। फिर उन लोगों के लिए भी वीक अच्छा है कि जो घर में रहकर मेहनत करते हैं या कारोबार में मेहनत करते हैं, कि हर लिहाज से तमाम कैप्रिकॉर्न्स के लिए इस वीक का आगाज़ जनाब आपसे मेहनत मांगता है। मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा। सफ़र भी दिखाई देता है कि आपको जो शॉर्ट जर्नीज़ हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाना या बार बार अपने घर से निकलकर कोई ज़रूरी चीज़ों के लिए आपको सफ़र
करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपकी जो ज़हनी सोच है इसमें पॉजिटिविटी दिखाई देती है कि नेगेटिविटी के मामलात आपके जहन से निकलते हुए नज़र आते हैं। चाहे किसी को आप शक की निगाह से देखते थे या आप ये सोच रहे हैं बैठे हुए कि दूसरा शख्स आपके बारे में क्या सोच रहा है, इस कैफियत से आप लोगों को निकलने का मौका मिलेगा। पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात आपके मुस्तहकम बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। छोटे बहन भाइयों की तरफ से कोई फ़ायदा मिल सकता है, हम उम्र रिश्तेदारों की तरफ से फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों के साथ गॉसिप करना, लंबी गुफ्तगू करना, बहस व तकरार में उलझना, लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट जो है वो अच्छा ही होगा कि किसी तल्ख कलामी या लड़ाई झगड़े का अंदेशा नहीं है। फैमिली अमूर में दिलचस्पी रहेगी। 17 तारीख से लेकर 18 तारीख, 17, 18, 2 तारीख के जो है ये आपका ज़्यादातर वक्त अपने फैमिली के ज़रूरी कामों में गुजरता हुआ दिखाई देता है। इस वीक का इख्तिताम जो है वो मोहब्बत करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, मोहब्बत का पैगाम भिजवाने के लिए बहुत अच्छा है। और मोहब्बत को किसी रिश्ते में अगर आप मुंसलिक करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। अपनी फैमिली से इस हवाले से अगर आप को बातचीत करना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने में आ रहा है। मख्फी अलूम में दिलचस्पी रखना, अकल्ट साइंसिस को पढ़ना, रूहानियत को स्टडी करना, तसव्वुफ़ को पढ़ना या ऐसी महफ़िलों में शिरकत करना जिससे आपकी जो रूह है वो मुतमईन हो, उसको सुकून मिले, पुरसुकून हो। नींद आपकी अलबत्ता इस वीक में कुछ इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। अजीब सी कैफियत में मुब्तला रहेंगे कि जब सोकर उठेंगे तो नींद आएगी और जब सोने की कोशिश करेंगे तो नींद आपकी आंखों से कोसों दूर दिखाई देती है कि अपने रूम में लेटे हुए अपने या तो मोबाइल में मसरूफ़ हैं या फिर छत पे जो पंखा है, एसी है, उसको बस देखते चले जा रहे हैं और किसी गहरी सोच में हैं। लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये होगा कि आपकी नींद डिस्टर्ब होती हुई नज़र आती है। नौकरी पेशा अफराद इस वीक में मसरूफ़ हैं, आसानियाँ दिखाई दे रही हैं। फिर वो लोग जिनको नौकरी नहीं मिली, आपको भी स्टिल मेहनत की ज़रूरत है। इस वीक में इस हवाले से कुछ इतनी ज़्यादा बेहतरी नहीं है। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख रहेगा कि दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर किसी सफ़र पे भी जाते हुए ज़रूरी किसी काम से दिखाई देते हैं या अचानक से प्लान बनेगा और निकलेंगे किसी लॉन्ग ड्राइव के ऊपर चले जाएंगे तो जनाब अच्छी बात है, ज़रूर जाएं, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर साथ लेकर जाइएगा, उनको घर में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सेहत के मामलात इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर दिखाई देते हैं, लेकिन वो लोग जिनको एलर्जी रहती है, किसी भी वजह से कोई एलर्जी हो जाती है, जिस्म में कहीं पे ख़ारिश होना, छींकों का बहुत ज़्यादा आना, अचानक से खांसी का दौरा पड़ जाना, फिर उसके बाद सांस का मसला होना, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है कि जितने एलर्जी पेशा अफराद हैं उनको ये परेशान करेगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या कहारो, इसको आपने 306 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 14 जून से लेकर 20 जून तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, स्क्रीन पर जायशा आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। तो जनाब एक्वेरियस वालों के लिए ये वीक बड़ा बेहतरीन वीक है। सबसे पहली बात ये कि इस वीक के आगाज़ से ही आपके फ़ाइनेंशियल मामलात कि पैसे के हवाले से मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी दिखाई दे रही है। किसी से पैसे लेने हैं, किसी को दिए थे वापस नहीं मिल रहे, लोन अप्लाई किया हुआ था वो नहीं मिल रहा, बैंकिंग के हवाले से कोई भी मामलात हैं, फिर उसके बाद सेविंग के हवाले से कोई भी मामलात हैं, उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी इस वीक में दिखाई देती है। गुफ्तगू बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं, दूसरों को अपनी अंदाज़े गुफ्तगू से मुतासर करने की कोशिश करेंगे ताकि लोग आपकी तारीफ़ करें। पुराने दोस्त, बचपन के दोस्तों से अचानक रब्ता बहाल हो जाना, ग्रैंड पेरेंट्स से फ़ायदा मिलना, फिर वालिदैन के दोस्तों से भी मुनाफा हासिल करना या उनके थ्रू अपना कोई काम करवाना, अपनी कुछ सिफारिश करवाना, इसमें आसानी रहेगी। इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है 17 और 18 तारीख, इसमें किसी ज़रूरी काम से आपको ट्रैवल या सफ़र करना पड़ सकता है।
जिस भी मकसद से आप अपने घर से निकलते हैं, कोई काम करते हैं या घर में ही रहकर कोई काम कर रहे हैं और टेलीफोन पे बैठ के आपने कोई काम करना है, तो हर काम में इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह आसानी रहेगी। इस वीक का जो इख्तिताम है वो आप लोगों के लिए फैमिली अमूर में दिलचस्पी लेते हुए अपनी फैमिली को ज़्यादा वक्त देते हुए नज़र आते हैं। उन लोगों के लिए ज़रा थोड़ा सा तशवीशनाक है जिन्होंने खुफिया शादी कर रखी है और अभी तक किसी को बताया नहीं है, तो अचानक से आपकी जो शादी है दूसरों के ऊपर ये मामला खुल जाना, ये आपके लिए बेचैनी पैदा कर सकता है। इसके साथ साथ बहन भाइयों के साथ अगर ताल्लुकात देखूं तो कुछ इतने ज़्यादा बेहतर नहीं हैं, तो अपने कामों पे तवज्जो दीजिएगा। दूसरों की ज़िंदगियों में क्या चल रहा है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इससे आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस वीक में बहुत अच्छा है, अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख दिखाई देता है जिस वजह से घर का माहौल पुरसुकून है। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बहुत अच्छा है, बेनिफिट फ़ायदा होगा। नौकरी पेशा अफराद के लिए भी इस वीक में आसानी देख रहा हूँ, लेकिन ख्वाहिशात के हवाले से कि जो भी आपकी ख्वाहिश माजी में थी और इस वीक में आप वो करना चाहते हैं, तो एक चीज़ याद रखें कि बग़ैर मेहनत के कोई भी काम इस वीक में आपका मुकम्मल नहीं होगा। सिर्फ ख्वाहिश रख के बैठ जाना आपके कामों को नहीं चलाएगा, आपको उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिर 17 और 18 तारीख ये 2 दिन ऐसे हैं कि जिसमें आप ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़ भी हैं और ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत भी करते हुए दिखाई देते हैं। बैरून मुल्क इमिग्रेशन वीज़े का हसूल, इसमें आसानी है। लीगल मामलात में अगर देखूं उसमें आसानी दिखाई देती है। अगर कोई ज़रूरी चीज़ गुम गई थी, सामान चोरी हो गया था, पैसा गुम गया था, उसके बारे में मालूम होना कहाँ गया, किसने चोरी किया, इस हवाले से भी आपको पता चल सकता है। फिर इसके बाद आपने गुस्सा नहीं करना, गुस्से के हवाले से थोड़ा सा एहतियात करनी है कि किसी से लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लेना, दरगुजर करना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। मोहब्बत के मामलात में खातिर ख्वाह कामयाबियाँ मिलती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे अफराद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, आप लोगों के लिए इस वीक में आसानी रहेगी। वो लोग जिनकी अभी तक नौकरी के मसाइल चल रहे हैं और रिस्क रोज़गार नहीं है या कोई बंदिश है, रुकावट है, बड़ी मेहनत कर ली फिर भी कोई चीज़ नहीं है, तो इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा कि कहीं ना कहीं से आपको अच्छी खबर, खुशखबरी जो है वो इस हवाले से मिलती हुई ज़रूर नज़र आती है। दोस्तों से मुलाकात करते वक्त थोड़ा सा एहतियात का दामन आपने थाम कर रखना है। अल्लाह ताला का एक नाम है या रज़ाक हो, 308 दफ़ा आप इसको पढ़ेंगे, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में लाजमी आपने निकालना है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसिस 14 जून से लेकर 20 जून तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, स्क्रीन पर जायशा आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इस जायचे के अंदर अगर मैं देखूं तो जनाब इस वीक का आगाज़ आप लोग के लिए बड़ा शानदार है। ख़ुद एतमादी में इजाफ़ा, पुरुम्मीद दिखाई देते हैं, मुतमईन हैं, रिलैक्स हैं। क्या आपने इस पूरे वीक में करना क्या है ये ऑलरेडी आपके जहन और दिमाग में चल रहा है। आपका दिमाग पहले से ज़्यादा तेज़ चलता हुआ नज़र आता है कि आप हर शख्स से 2 कदम आगे हैं, और आपको ये भी मालूम है कि कोई भी ऐसा काम जो आपके लिए नुकसानदेह है उसमें आपने इन्वॉल्व नहीं होना। किसी भी काम की इब्तदा, आगाज़ आपके लिए बेहतर रहेगा, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो रिश्तेदारी है, या किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं। इस हवाले से बेहतरीन वीक है आप लोगों के लिए। इस वीक में वो अफराद जो अपने घरों से दूर हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारते हैं, बैरून मुल्क रहते हैं, आप लोगों का अपने घर वालों से रब्ता बहाल होना खुशी का बायस बनेगा, या घर वालों का कोई एक टेलीफोन कॉल आपके लिए कुछ फ़ायदे की नवीद आपको सुना सकता है। इस वीक में सैर व तफरी, घूमना फिरना फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ भी हो सकता है। सफ़र इस वीक के इख्तिताम पे होगा कि वीकेंड पे आप कहीं दूर अपने शहर से जाते हुए दिखाई देते हैं। इस वीक का दरमियानी हिस्सा फ़ाइनेंशियली तौर पे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इब्तदा में कुछ चीज़ों में आपको ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्चा जो है वो करना पड़ सकता है। मेहनत का अमल इस वीक में जारी रहेगा। आप किसी भी ताल्लुक़ या रिश्तेदारी
में एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखते हैं कि आपकी वजह से कभी किसी को प्रॉब्लम या तकलीफ़ ना हो, और फिर इस चीज़ पे भी आपकी तवज्जो रहती है कि दूसरों की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ़ परेशानी जो है वो ना आए। और यही वजह है कि इस वीक में आपकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट में इजाफ़ा दिखाई देता है। आपके शरीके हयात का एतमाद आपके ऊपर पहले की निस्बत ज़्यादा नज़र आता है। आप दोनों के दरमियान जो भी ताल्लुकात है उसमें बेहतरी दिखाई देती है। नई नस्ल को आगे किस तरह से परवान चढ़ाना है, फैमिली प्लानिंग किस तरह से करनी है, इस हवाले से भी कुछ गुफ्तगू आपकी इस वीक में हो सकती है। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक मुनाफे का वीक है, प्रॉफिट का वीक है। इस वीक में आपको फ़ायदा लाजमी डेफिनेटली होता हुआ दिखाई देता है। अगर किसी भी वजह से आपके काम रुक जाते हैं, ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं, तो मेहनत का जो अमल है उसको आपने छोड़ना नहीं है, मेहनत का अमल आपने जारी रखना है, क्योंकि इस वीक में की गई मेहनत आने वाले दिनों में आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद रहेगी। ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से ये वीक आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। किसी के साथ कोई कानूनी मुआहदा करना चाहते हैं तो इस वीक के आगाज़ में ही कर लीजिएगा। इस वीक का दरमियानी हिस्सा या इख्तिताम आपके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। दरमियानी हिस्से में आपको मौका मिलेगा विरासती अमूर में दिलचस्पी लेना, रिश्तेदारों के साथ मिलना मिलाना और उन मामलात को किसी दुरुस्त सिमत की तरफ लेकर जाना। रिश्तेदारों की तरफ से अगर कोई ख़राबी आपके फैमिली में पैदा करने की कोशिश की जाती है, जो कि इस वीक के अख्तिताम तक भी होगा, कि आपके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी, आपको आपकी गलतियों का एहसास दिलाने की कोशिश की जाएगी, तो उसको अपनी इस्लाह समझिएगा, उससे अपना मूड आपने ऑफ नहीं करना। बच्चों की तरफ से ये वीक आपके लिए एक खुशगवार वीक है, बच्चों की वजह से पुरसुकून दिखाई देते हैं। फिर कामयाबियाँ इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिलेंगी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हो सकता है चीज़ें कुछ थोड़ा सा रुक रुक कर चलें, लेकिन आपने मेहनत का अमल जो है वो जारी रखना, छोड़ना नहीं है। दोस्तों के साथ अपने ताल्लुक़ को मुस्तहकम रखिएगा कि दोस्तों के ऊपर ट्रस्ट ज़रूर करें, लेकिन किसी नए शख्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके उसको अपनी हर बात बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला का एक नाम है या रकीबो, 312 दफ़ा आप इसको पढ़ें, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और पीले रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में आपने लाजमी निकालना है। AQ जेमस्टोन्स का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। आपको अगर असली मुस्तनद नगीने चाहिए तो आप AQ जेमस्टोन पर रब्ता कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।